उत्तर पूर्व भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा, वहां जहां जमीन बादलों से बात करती है। अष्टलक्ष्मी उत्तर पूर्व में पहाड़, नदी, जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर है, लेकिन फिर भी संपूर्ण देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तर पूर्व विकास के मामले में थोड़ा पीछे लगता है। इतना बैकवर्ड है ये एरिया, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली हर तरह से बैकवर्ड है, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। हम लोग का अभी मिजोरम में जो बनता है तो सामान और उसका बाहर में नहीं जाता है, ट्रेन होने से तो अच्छा होगा। भारतीय रेल ने इस कठिनाई को महसूस किया और इसे एक चुनौती की तरह लिया, और इसी का नतीजा है असम के हेलाकांदी जिले में कटखल से शुरू होकर मिजोरम के बैराबी तक की ये रेलवे लाइन। So after making this line, we will directly connect to the Mizoram state. Moreover, whatever the supply like food grains can go by train, capacity of carrying the passenger will definitely increase also. And I think so in the later stage, capital of the state will connect it to the Delhi also. It will be more easier and there will be more chances of the development for the Assam as well as for the Mizoram also. रेल सिर्फ संपर्क सूत्र ही नहीं है, ये उद्योग और व्यापार की जीवन रेखा है। ये विकास का रास्ता है। विकास के इसी पथ का निर्माण कर रही है उत्तर पूर्व में रेलवे की कटकल से बैरबी के बीच की ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। असम की बराक वैली को सीधे मिजोरम से जोड़ने वाली ये रेलवे लाइन कई उम्मीदों की डोर है। यह रेल स्टेशन बन जाने से तो हम लोग के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि यह से हम लोग खाना का चावल भी आएगा और क्या क्या दुकानी सामान हो जाएगा, डायरेक्ट गुवाहाटी जाएगा, और मेरा बिजनेस के लिए भी कम से कम 75% तो फायदा हो जाएगा। यही ट्रेन बन जाएगा तो ये अच्छा होगा हम लोग के लिए। तो हॉस्पिटल में जाने के लिए ट्रेन में तो बड़ा भी कमती होगा, ट्रेन आएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। यह लाइन बन जाने से सारा इंडिया का साथ रेलवे नेटवर्क में आ जाएगा। 84 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन को बनाने में रेलवे के इंजीनियर्स और अधिकारियों ने हर तरह की मुश्किलों का सामना किया। During the project, we felt lot of hindrances. There was public obstruction regarding laying of the yard. Climate is also a big problem here because out of 1 year, we get only 6 months to execute our work. So there are lot of terrain problems. So in terms of the weather, we get lesser time in compared to the other regions. देश का ये वो हिस्सा है जहां सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं रह पाती। ऐसे में नई जगह पर सामान की आपूर्ति, रसद की आपूर्ति अपने आप में एक बड़ी समस्या बन जाती है। रेलवे के इंजीनियर्स के लिए ये और मुश्किल समय होता है। There was no road connectivity because the road was in very bad shape, but we have to come from Ramnathpur on foot. But still, we are working here together, and finally we have completed the job. रेलवे के इंजीनियर्स और अधिकारियों ने इन सब मुश्किलों को मात दी। So initially we'll shift from MG track, which was a very slower track and less capacity track. We'll move to a very bigger size capacity tracks or high speed trains. That will definitely reduce the time also, increase the comfort of the passengers also, and will give the input in the overall development of Mizoram state as well as Assam state also. हैलाकांदी जिले में 84.250 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन में 10 स्टेशन आते हैं, जिनमें अलगापुर, हैलाकांदी, मोनाचेरा, लाल बाजार, महमदपुर, कतलीचेरा, मणिपुर बागान, जमीरा, रामनाथपुर और अंतिम स्टेशन बैराबी है।
मिजोरम का वो इलाका जहां तक इस रेलवे लाइन को पहुंचना था, आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ है। यहां रेलवे लाइन के काम को एक बार फिर समय से पूरा करने में बाधा आई। Area from Ramnathpur to Bhairavi is militant prone. Their laborers are frequently kidnapped. So we are no free movement here. Perhaps with the improvement of the line, the militancy will go. The line will also help to remove the militancy in future. There we took a help of local police, our local RPF team, that is RPSF special forces we have deployed at the Bhairavi, and with the help of state and RPSF we could complete our work. लेकिन इस रेलवे लाइन को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। आसाम का हेलाकांदी इलाका चाय उत्पादन के लिए मशहूर रहा है और अंग्रेजी शासन के दौरान ही यहां छोटी लाइन वाला एक स्टेशन था। रेलवे ने इस नई लाइन के साथ हेलाकांदी में मौजूद स्टेशन को बड़ा करने की योजना बनाई, लेकिन कुछ निजी राजनीतिक सामाजिक स्वार्थों के चलते कुछ लोगों ने रेलवे की इस विकासात्मक पहल का विरोध किया। Initially it was decided to make as a B-class station. Because of some local obstructions, the status of the Hailakandi station could not be decided. So in place of Hailakandi, the Algapur station has been developed as a B-class station in place of Hailakandi B-class station. में जो प्रॉब्लम होगा उससे स्टेशन से फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों के। यहाँ अगर ये बी ग्रेड से डी ग्रेड कर दिया जाएगा सिंगल ट्रैक का, और जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह कुछ भी नहीं रुकेगा यहाँ, इसलिए हम लोग डिप्राइव हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लोग। जाहिर है कि रेलवे की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो या सामान की आपूर्ति हो या फिर अन्य सुविधाओं की बात हो। राज्य सरकार ने रेलवे के साथ मिलकर तरक्की की नई ताबीर लिखी है। During the project also, lot of inclusive growths happen here. People were involved here. They were given the opportunity to do the work here. They were given the employment here. So it was a win-win situation for the people also and for the railway also. And in terms of the final growth, this is all for the people of the Katkal Bhairavi section. So it's like a win-win situation. लाइन के पास से गुजरते हुए ये खेत, ये दुकानें, छोटे छोटे गांव, दरअसल विकास की इस जीवन रेखा ने, इस रेलवे लाइन के आने ने इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पहाड़ी इलाका होने के चलते इस लाइन पर 55 कर्व हैं और 16 पुल, 161 छोटे पुल और 18 क्रॉसिंग्स हैं। And during this project we have used many machines like tamping machine, that ballast regulating machines. So apart from all these, we have used a geojute, concrete layer. These are the new things that we have introduced here. Also dual gas sleepers have been used here. Flashbird machines have been used for welding of the rails. रेलवे की ये नई पहल बेशक इस क्षेत्र में भी आयात निर्यात को बढ़ावा देकर यहाँ विकास की गति को तीव्र करेगी। ये रेल है उत्तर पूर्व के विकास की जीवन रेखा।